निजात, मुंह खोलने के फैसले पर मेरी तरफ से मुबारकबाद। आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये तस्वीर किसकी है। ये जोरा खानम की तस्वीर नहीं है, ये जोरा खानम नहीं है। क्या? जोरा खानम का कत्ल हो गया। ज़हरा खानम का कत्ल हुआ है और वो उसकी चश्मदीद गवाह है। क्या? वो ये मुझसे कह रहा था कि पहले समीना से मेरी शादी करवा दो, हैं? उसके बाद मैं जमीन समीना के नाम करवा दूंगा। शादी के बाद समीना वो जमीन मेरे नाम करवा देगी। कहता है कि बीवी के नाम तो जमीन करवाई जा सकती है, मगर तुम्हारे नाम पे नहीं। ज़हरा महल में जो ज़हरा खानम की तस्वीर लगी है वो ज़हरा खानम की तस्वीर नहीं है, बल्कि उनका तो कत्ल किया गया है। इन सब वजूहात का जिम्मेदार सिर्फ तू है, तू। हाय हुमैरा। अरे तलत, मैं अभी तुम्ही को फोन लगा रही थी। तुम मुझे फोन लगा रही थी और मैं आ गई। हाँ बैठो। पता है तलत, अय्यूब अपनी हर बात से इनकार कर रहा है। वो कहता है कि उसने कभी भी अपनी किसी भी तस्वीर पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ तक कि उसे अपनी तस्वीर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। देखो हुमैरा, अय्यूब मुझे चाहता है कि नहीं चाहता ये तो मैं नहीं जानती, मगर हाँ मैं उसे चाहती थी। जब मुझे ये पता चला कि वो तुमसे प्यार करने लगा है तो मैंने उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। शायद ये बात तुम बखूबी जानती हो। हुमैरा, एक बात तो जाहिर है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तभी तो सफाइयाँ पेश कर रहा है तुम्हारे सामने। देखो तलत, अय्यूब ने आज तक कभी भी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो मुझे चाहता है। हुमैरा, तुम अय्यूब को चाहो या अय्यूब तुम्हें चाहे, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मेरे दिल से उतर चुका है। फिर भी तलत, तुमने अय्यूब की वो तस्वीर फाड़कर बुरा किया। तुम्हें पता है अय्यूब तुम पर शक करता है। शक? मुझ पर वो शक क्यों करता है? वो कहता है कि वो तस्वीर उसके एल्बम से तुमने चुराई है। मैंने अय्यूब की तस्वीर चुराई है? अय्यूब मेरे लिए ऐसा कह सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, इतना बड़ा इंसान। तलत देखो, मेरी बात सुनो तुम। हमारा आप सुनने को बचाएंगे। तुम प्लीज इस तरह से तो मत रो। तलत, रोशन, हाय मेरे मौला, आप और यहाँ ये मैं क्या देख रही हूँ? जिन बीड़ियों को मैंने अपने पैरों पे लगा दी थी ना, उनको मैंने निकाल फेंक दिया है। मैं अपने कमरे से निकल के आई हूँ। अरे पैरों को चलने की आदत नहीं है, कहीं चक्कर आ जाता, गिर जाती तो? नहीं, अभी नहीं। अरे रोशन, मेरा एक काम कर दे। जी बताइए। जरा कमर को फोन करके बुला लेना, मैं बात करूंगी उससे। क्या आप बात करेंगी? हाँ। इस वक्त? हाँ भाई हाँ। क्या हुआ? कल नासिर आपके कमरे में क्यों चीख रहा था? वो सिमसिम बता रही थी कि नसीम की किसी बात पर नासिर ने फोन पर कुछ चीख पुकार की थी। इससे पहले कि इस घर में कुछ ऐसा वैसा हो जाए, या तो मैं कुछ बोलूंगी, नहीं तो जानती हो। खुदा के लिए आप अपने कान हर तरफ से बंद कर लीजिए। तुम जाओ और वो काम करो जो मैंने कहा है। फोन लगाओ। जी। हेलो जी, मैं रोशन बोल रही हूँ। तस्लीम, जरा कमर भाभी से बात करा दीजिए मेरी। अरे ये मत कह देना कि कौन बोलना चाहता है।
हेलो कमर भाभी, जरा देखिए तो आपसे कौन बात करना चाहता है। हेलो, हाँ, ये तो तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं अपने कमरे से निकलूंगी और मैं तुमसे इस तरह से फोन पे बात करूंगी। कमल, कैसा लगता है तुम्हें घर छोड़ के? याद है वो वक्त जब वजाहत को फतह करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था? ठीक है, औरत को जीतना तो चाहिए, लेकिन कभी कभी उसको हारना भी चाहिए। कल तुम मुझसे आके मिल लेना, नहीं तो मैं बाल खोलकर तुम्हारे भाई के दरवाजे पे आके बैठ जाऊंगी। हाँ, मैं खुद छाती पीट पीट कर बैन करूंगी, और वो बैन की आवाज वहां तक पहुंचेगी जहां शराफत का ढोंग मचाते हैं लोग। सुना तुमने? कहाँ है मेरी सोटी? दे दो। चलिए मैं ही आपको छोड़ाती हूँ। आइए। तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जो कुछ मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया। मुझे किसी से डर नहीं है अब, बहुत सह लिया मैंने। जी कमर भाभी। घड़ी देखी क्या बज रहा है? जी हाँ, रात के 1 बजे। क्या बात क्या है? जी मेरी भी खुद समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही। लग तो मुझे भी रहा है। वो आपसे मिलना चाहती हैं, पर क्यों? किस लिए? क्यों चाहती है मिलना? अब देखिए, ये तो मैं उनसे पूछ नहीं पाऊंगी इस वक्त। पूछना बिल्कुल बेकार होगा। अच्छा, सब खैरियत है ना? मैं रखती हूँ फोन। हाँ, नहीं मुमकिन जो चाहूं मिले, मिले ना मिले, नहीं मिले किसी को मिले, पर उसे ना मिले। हुमैरा, बहुत कलील है सामान्य जिंदगी हमदम, जो मुझे मिले तो है मुमकिन वही तुझे ना मिले। इतनी तो खूबसूरत नहीं है आप कि अयूब मियां आप पर इतने मरते हैं। हुमैरा, जो जगह मेरी है वो तो तुम नहीं ले सकती। तलत, तलत, आ जाऊं? ओहो अयूब साहब, सेरे नसीब हमारे, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? ख्वाब तो नहीं देख रही हो, लेकिन मुझे कुछ और भी शक है। ओहो, तलत, तुम ये जो खेल खेल रही हो ना, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा? क्या चाह रही हो? क्यों कर रही हो ऐसा? तुम चाहती हो मुझे, और तुम्हें यह भी लगता है कि मैं शायद किसी और को चाह रहा हूं। किससे डर रही हो तलत? मुझसे या किसी और से, या फिर अपने आप से? बोलो। अब मैं क्या बोलूं? आप ही बोलिए। वैसे भी पहली बार तो इतना बोले हैं। मान लो अगर मैं तुम्हें नहीं चाह रहा हूं, तो क्या तुम कोई साजिश करके अपनी चाहत मेरे दिल में डाल सकती हो? अच्छा तलत, मैंने सुना है कि घोड़ों को पानी तक तो ले जाया जा सकता है, मगर पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अल्लाह का शुक्र है कि अयूब साहब घोड़े नहीं हैं,
वो तो कौवे से भी ज्यादा चालाक है। बको मत। अल्लाह, अगर मैं तुम्हें नहीं चाह रहा हूं तो क्या इसमें मेरा कसूर है? अगर तुम मुझे नहीं चाह रही होती तो क्या इसमें तुम्हारा कसूर होता? अयूब साहब, आप ये क्यों चाहते हैं कि जिंदगी में जो भी हो वो आपकी मर्जी से हो? अगर आप ये चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो हो, तो जो मैं चाहती हूँ वो क्यों नहीं हो सकता? बेकार अपना खून जला रही हो तलत। अगर खून जला के भी रोशनी ना हुई तो जानते हैं अयूब साहब मैं क्या करूंगी? क्या? लोगों के अरमानों की दुनिया फूंक कर रोशनी करूंगी। तलत, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और तुम भी मेरे प्यार को ठुकरा नहीं सकते। ऐसा है तो देखता हूँ तुम किसी का क्या बिगाड़ लेती हो। जरूर अयूब साहब, जरूर देखिएगा। ये कॉफी कैसी है? ये मेरी पर्सनल है और मैं इसे किसी को नहीं देती। मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कहा ना पर्सनल है। हेलो। हेलो रोशन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि कल रात को तुम्हारे कमरे से उन्होंने मुझे फोन किया था। बड़ी भाभी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई नया इरादा कर लिया। कह रही थी कि जो बेड़ियां उन्होंने खुद अपने पैरों में डाली थी अब तोड़ दी हैं। अल्लाह, मेरा तो दिल कांप रहा है। रोशन, उन्होंने मुझे मेरे ही दरवाजे पर आकर खड़े हो जाने की धमकी दी है। मैंने सुना था और मुझे लगता है कि शायद वो ऐसा कर सकती हैं। बल्कि उनके इरादे तो मुझे ये बताते हैं भाभी कि वो कुछ भी कर सकती हैं। मुझे लगता है कि अब वो मुझे ये बताना चाह रही हैं कि मेरे लिए हारना अब जरूरी हो गया है। प्लीज प्लीज बड़ी भाभी, आपको मेरी कसम, आप मिल लीजिए उनसे। हमारे मामलात पर उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। वजहात से जरूर बहुत कुछ कहती रहती थी। कल नसीम और नासिर के दरमियान भी कुछ चीख पुकार हुई थी फोन पर। उन्होंने वो बातें भी सुन ली। चीख पुकार? किस बात पर? वो शायद समीना और नसीम की शादी को लेकर। अरे ऐसा नसीम ने क्या कह दिया? देखिए भाभी जान, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है। शायद महबूब अन्ना ने नासिर को ये कहते हुए सुन लिया कि उसकी बहन की दलाली कराना चाहता है नसीम नासिर से। ठीक है, मैं नसीम से पूछूंगी। अच्छा, आज आप आ रही हैं ना? हाँ, मैं पहले छुपकर तुम्हारे पास ही आ जाऊंगी। भाभी, आप अभी तक गुस्से में? देखो रोशन, मैं वजाहत से नहीं मिलना चाहती और इन बातों को समझने में अभी तुम्हें वक्त लगेगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये जोहरा महल का नक्शा आपके बड़े भाईजान ने खूब सोच समझकर बनवाया है। क्या मतलब? अरे इतना भी नहीं समझते कि खुद के मकान को दूसरों के मकान से अलग करना चाहो तो कैसे करोगे? देखो ताहिरा, हम तीनों भाइयों ने किसी खौफ के तहत एक साथ एक जगह मिलकर रहना तय किया था और हमारा वो खौफ शायद बेबुनियाद भी ना था। मैं तो इसलिए कहती हूँ कि सबके घरों में लड़कियां हैं और फिर तलत के लिए अयूब को हाथ से जाने देना ठीक न होगा। और भाई ये काम बैठे रहने से तो होगा नहीं, छीन लेने से होगा, छीन लेने से। लेकिन बाबा, छीन लेने के भी तरीके होते हैं। ये बुढ़िया अंदर क्यों आ रही है? आप मैं जान सकती हूँ तुम किस खौफ के बारे में बात कर रहे थे? आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे मेरी मर्जी, मैं क्या तुम दोनों के कहने से वहां कैद थी? आप अपने कमरे में जाइए, फौरन जाइए। अरे इतनी ऊंची आवाज से बात करोगे तो मैं ये दीवार से टक्करें मार मार के खून बहा दूंगी। हाँ, या मेरे खुदाई, आप क्या कह रही हैं? शुजात, वक्त ये तुमसे जरूर पूछेगा कि तुमने अंदर इस खौफ को क्यों पाल रखा है। फिर क्या जवाब दोगे? ये सवाल बड़े भाईजान से जाकर करिए। इस खौफ को पालने का सबब भी बता चुका है वो मुझे। क्या? अब रिश्ते काबिल कदर नहीं है। लेकिन ये तो जुल्म है। बेटे,
जुल्म को जुल्म कहने में बड़ी देर लगा दी तुमने। मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। क्या? मैंने कमर को बुलवाया है। क्यों? क्योंकि आज तक जो तुम लोगों से नहीं हो सका, अब वो ये बुढ़िया कर दिखाएगी। बहुत हो गया है। रुको रुको, हेलो। हेलो रोशन, कौन? बड़ी भाभी, कहाँ हैं आप इस वक्त? मैं आ गई हूँ यहाँ बड़े फाटक पर। ठीक है, मैं पीछे वाले दरवाजे पे पहुंचती हूँ। मैं ठीक वक्त पर आई हूँ ना? बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हैं आप। इस वक्त घर में कोई भी नहीं है, सारे मर्द और लड़कियां अपने अपने काम से बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तुम जल्दी से आओ। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ आपके पास। हाँ, कमर भाभी आई है। आदाब। ओहो, कमर आरा, आ गई तुम इस बुढ़ियार के दरख्वास्त पर। तो पहली बार आपने कुछ कहा है, इसलिए आ गई, पर बार बार नहीं आ सकूंगी। रोशन जी, मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर बाद हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो कमर आरा, मैंने तुम्हारे खाविंद वजाहत को बचपन से दूध पिला के पाला है, बड़ा किया है, प्यार किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सास हूँ। क्यों? मैं सच कह रही हूँ ना। अब ये तो आपका ख्याल है, मैंने तो हमेशा आपकी इज्जत एक सास की तरह ही की है। वो तो आप ही बरसों हो गए कमरे के बाहर ही नहीं निकली। अब बच्चे पूछते थे इस कमरे में ताला क्यों लगा रखा है, तो कुछ तो उनको भी बताना ही था। ये कि मैं नहीं ताले लगवाए। हाँ, मुझे ही शौक था ताले लगवाने का। देखो, ये मैं मानती हूँ कि मेरे से गुस्ताखी हो गई। मैंने तुमको तुम्हारे मैके से बुलवा लिया और यहाँ हम चोरी छुपे मिल रहे हैं। अब बार बार न बुलवाइएगा तो अच्छा रहेगा। मैं अपना चलन बदल रही हूँ। चलन मतलब? तुम लोगों ने जोहरा खानूम को मार के दफना दिया। अब रही मैं, महबूब जान, मेरी ये समझ में आया है कि अगर अब मैं चुप रही तो अच्छा नहीं होगा। आपको जो शिकायत करनी हो वजाहत से कीजिए। जब वजाहत ने अपनी माँ को मिट्टी में मिलाया तो मैं बहुत रोई, लेकिन तुम में से एक को भी मेरे आंसुओं पे तरस नहीं आया। तो मैं क्या करती? अरे, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। रोशन, अब तुम चली जाओ। देखना, दरवाजे पे खड़े रहना, किसी को अंदर नहीं आने देना। जी। कमर, तुम्हें याद है जोहरा ने कितने हाथ जोड़े, कितने तुम्हारे मर्द के पांव पड़े और कहा कि मुझे मेरे लोगों के पास जाने दो। तो मैंने तो कहा था वजाहत से कि जाने दो अपनी माँ को जहां जाना चाहती है। तुमने दिल से नहीं कहा, तुमने दिल से नहीं कहा, नहीं कहा। तुम नहीं चाहती थी कि जोहरा यूं घूमती रहे आसमान के नीचे, क्योंकि उसमें तुम्हारी अपनी हार थी। अब हर एक की बातों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे ये बताओ कि मुझे किस लिए बुलाया था? देखो कमर, नासिर का खून गर्म है। अगर वो कुछ कर बैठा तो तुम जिंदगी भर पछताओगी। और ये नसीम की समीना के साथ की शादी, खामखा ये जो जिद है इसको छोड़ दो। पछताओगी। मैं बुढ़ी हूँ, मेरी बात मानो। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और फिर नसीम और नासिर में क्या बातें हुई
मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। नासिर को तो शुरू से ही नसीम पसंद नहीं था, और मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए। मैं जा रही हूँ।